75 एकर्स लैंड पे इलीगल इंक्रोचमेंट्स होती रही। क्या वहाँ पे तब प्रशासन नहीं था? क्या तब वहाँ पे सरकार की नज़रें नहीं जाती थी? क्या वहाँ की म्यूनसिपैलिटी तब नहीं देख रही थी? या वहाँ की जो पंचायत थी या जो भी वहाँ का सिस्टम था, प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसको नहीं पता था कि ये इलीगल इंक्रोचमेंट है? आज जब 50,000 लोग वहाँ पे सेटल्ड थे, जिन्होंने अपनी उम्र भर की कमाइयाँ लगा के अपने घर बनाए हुए थे, आज आके उन लोगों के घर तोड़ के उन्हें बेघर किया जा रहा है। तो जब से आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया है, उसके बाद से सरकार यहाँ पे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करती है और वो हर एक्सपीरियंस सरकार का यहाँ पे फेल हुआ है और आवाम के खिलाफ जो है वो फैसला सरकार का गया है। बाहर से लोगों को यहाँ पे लाकर रिहाइश दे रहे हैं, वोटिंग राइट्स दे रहे हैं उनको। दूसरी तरफ से जो स्टेट के बाशिंदे हैं, जो पुश्तैनी बाशिंदे हैं, उनको कैसे निकाल सकते हैं आप? ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, ये जम्मू कश्मीर के अवाम के भी खिलाफ है और मुझे लगता है कि गरीब अवाम के खिलाफ है। जहाँ पे भी आप जम्मू कश्मीर को छोड़ें, पूरे इंडिया के अंदर देख लें आप, कहीं पे भी जहाँ पे इनको अक़लियत दिखती है कि अक़लियत थोड़ी सी आराम कर रही है, थोड़ी सी ज़िंदगी बसर करने शुरू हो गई है, वहाँ पे इंक्रोचमेंट का लेबल लगा के तो वहाँ पे उन लोगों को बुलडोजिंग किया जाता है। ये चीज़ जो है, ये मुझे लगता है कि हमारी माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ है। माइनॉरिटीज़ को भी चाहिए कि इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जानी चाहिए। हल्द्वानी उत्तराखंड का एक मामला सामने आया, जिस तरह पूरी रात जो है उन्होंने एक प्रोटेस्ट भी दिया, जिनको घरों से हम ये कह सकते हैं कि बेघर किया जा रहा है। उनके ऊपर जो घर उन्होंने बनाए थे उस पर बलडोज़र चलने वाला है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के लिए भी एक नोटिस निकाला गया है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इलीगल इंक्रोचमेंट की है स्टेट लैंड के ऊपर। क्या अब ये सवाल उठता है कि क्या उन लोगों को घर से बेघर होना पड़ेगा? क्या उनके घरों पे भी बलडोज़र चलने वाला है? उसी के चलते आज यहाँ पे पुंछ की यूथ जो है यहाँ पे आज खड़ी है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है, किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं। जिस तरह सरकार जो है नए नए फ़ैसले ले रही है और लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये जो है सख्त जो है कानून ला रही है, किस तरह से इसको देखते हैं? तनवीर साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो हल्द्वानी का मामला सामने आ रहा है, 50,000 के करीब जो है लोग जो है बेघर होने वाले हैं, उनके घरों पर बलडोज़र चलने वाला है। ऐसे ही एक जम्मू कश्मीर में भी जो नोटिस निकला है स्टेट लैंड के लिए, किस तरह से देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। फैज़ अहमद फैज़ ने बहुत पहले कहा था कि निसार तेरी गलियों पे है वतन के जहाँ, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। आपने हल्द्वानी का जिक्र किया, जम्मू कश्मीर का जिक्र किया। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर को जब से आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया है, उसके बाद से सरकार यहाँ पे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करती है और वो हर एक्सपीरियंस सरकार का यहाँ पे फेल हुआ है और आवाम के ख़िलाफ़ जो है वो फैसला सरकार का गया है। हमारे युवा, हमारे नौजवान जो है वो बेरोज़गार हुए हैं। हमारे यहाँ बेरोज़गारी हद से ज़्यादा बढ़ गई है। उसके अलावा हमारे इकनॉमिक कंडीशंस जो है वो भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब हम आते हैं मुद्दे पे कि जो बात आपने की कि हल्द्वानी में जो हुआ, 50,000 से ज़्यादा लोग जो है वो बेघर हो रहे हैं। ये मैं आपको बताता चलूँ कि हल्द्वानी में गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लेती है कि वहाँ पे इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, तो उन इलीगल इंक्रोचमेंट्स को हटाया जाएगा और उस इलीगल इंक्रोचमेंट जो गवर्नमेंट कह रही है, उस इलीगल इंक्रोचमेंट में 4500 फैमिलीज़ जो है वो आ रही हैं और अप्रॉक्सीमेटली 45,000 से 50,000 जो लोग हैं वो वहाँ पे बेघर जो है वो उसमें हो रहे हैं। वो कोई 75 एकर्स ज़मीन का मामला है और मुझे समझ नहीं आती कि वो 75 एकर्स जो लैंड है वो कोई थोड़ी सी ज़मीन नहीं होती है। 75 एकर्स लैंड जो है वो काफ़ी बड़ी ज़मीन होती है। अगर 75 एकर्स लैंड पे इलीगल इंक्रोचमेंट्स होती रही, क्या वहाँ पे तब प्रशासन नहीं था? क्या तब वहाँ पे सरकार की नज़रें नहीं जाती थी? क्या वहाँ की म्यूनसिपैलिटी तब नहीं देख रही थी? या वहाँ की जो पंचायत थी या जो भी वहाँ का सिस्टम था, प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसको नहीं पता था कि ये इलीगल इंक्रोचमेंट है? आज जब 50,000 लोग वहाँ पे सेटल्ड थे, जिन्होंने अपनी उम्र भर की कमाइयाँ लगा के अपने घर बनाए हुए थे, आज आके उन लोगों के घर तोड़ के उन्हें बेघर किया जा रहा है। और ये सोची समझी एक साजिश है और एक साजिश के तहत हमारे जो ख़ास तौर से मैं कहूँगा माइनॉरिटीज़ जो है, माइनॉरिटीज़ को टारगेट करने का जो सरकार का एक काम है, वो सरकार अपने उसी काम को जो है आगे बढ़ा रही है और हमारा आवाम इस सरकार के फ़ैसले के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हिंदुस्तान की जानी मानी यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इस फैसले के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं। बहुत सारे हमारे लॉ शोबा कानून से मैं कहूँगा लॉ फ्रेटर्निटी वाले लोग हैं, वो सामने आए हैं और उन्होंने भी बोला है कि ये गलत हो रहा है। और ख़ास तौर से मैं कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जब ये कह रहा है कि जनाब आप एक के साथ 50,000 लोगों को घर से बाहर नहीं निकाल सकते, ख्वाह वो इलीगल इंक्रोचमेंट भी हो,
तो फिर भी सरकार जो है वो अपने फैसले जो है वो बदलना नहीं चाहती। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि वो सरकार आज हम पे मुसल्लत है कि जो टोटली डिक्टेटरशिप पे जो है वो राज करना चाहती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो जम्मू कश्मीर को इन्होंने लेबॉर्ट्री समझ के रखा है, जो भी टेस्ट होता है सबसे पहले जम्मू कश्मीर पे किए जाते हैं। अब जिस तरह ये नया जो फरमान निकला है स्टेट लैंड का जम्मू कश्मीर में, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जम्मू कश्मीर में एक डोमिसाइल लॉ लाया गया। डोमिसाइल लॉ में ये कहा गया कि आप अगर 15 साल पहले से किसी जगह पे ज़मीन के किसी टुकड़े पे काबिज हैं, रह रहे हैं, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आके रह रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपना जो है वो डोमिसाइल ले सकते हैं, आप यहाँ पे ज़मीन ले सकते हो और यहाँ पे रह सकते हो। उसके बाद कल जो परसों में ये 2-4 दिन का ये जो ऑर्डर में देख रहा था कि जो स्ट्रेट लैंड्स हैं वो स्ट्रेट लैंड्स को खाली करके वहाँ पे जो इंक्रोचमेंट्स है उन्हें हटाया जाएगा और उसके बाद उनको जो है वो जगह वैकेट करके गवर्नमेंट के हवाले की जाएगी। तो मैं कहूँ, एक तरफ आप ये कहते हो कि 15 साल का एक टेनर है, वहाँ बाहर से आने वाला यहाँ का पुश्तनी बन सकता है, डोमिसाइल बन सकता है। तो जो यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रेट लैंड्स पे जिनके दादा परदादा से वो लोग वहाँ पे काबिज हैं, आप उनको एक ही पल में कैसे निकाल दोगे बाहर? लोगों के पास हमारे यहाँ ना तो इतने ज़खायर हैं, ना ही इतने लोगों के पास रिसोर्सेज हैं कि वो लोग अपना गुजर बसर कर सकेंगे। ये आवाम के साथ एक बड़ी नाइंसाफ़ी है सरकार की तरफ से, सरकार को। और हाँ, मैं वाज़िया कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके के जो ये आपने हमारे जम्मू कश्मीर को लेबॉर्ट्री बना के रखा हुआ है, आप जब यहाँ पे इलेक्शंस होंगे तो जम्मू कश्मीर का आवाम आपको ऐसे ही टेस्ट करके बाहर फेंक देगा। मैं कहूं कि आप जो यहाँ पे 50 पार का दावा कर रहे हो कि हम सरकार बनाएंगे, अगर आप इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, 50 के पार होना दूर की बात है, आपका एक कंस्टिट्यूंसी से कैंडिडेट 50 वोट भी नहीं ले पाएगा अगर आप यही करते रहे। एक सवाल मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, किस तरह से देखते हैं एक गरीब इंसान जो है अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करके एक पहाड़ पे मकान बनाता है, अब उसको जो है उस मकान से हाथ धोना पड़ेगा। क्या लगता है उस पर बलडोज़र चलने वाला है और गरीब जो है बेघर होने वाला है? सर, मेरा जो मानना है वो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर ये एक ट्रेंड चला दिया गया है कि बुलडोजिंग, हर कोई बुलडोजिंग करता है। ख़ासकर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने हर जगह पे बुलडोजिंग शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर की जहाँ तक बात रहती है तो जम्मू कश्मीर के मैक्सिमम लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। उसमें से भी इस वक्त आप देखेंगे तो 113% जो है हमारी बेरोज़गारी की दर जो चल रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर आप स्टेट लैंड से लोगों को निकाल भी रहे हैं, फॉर एग्जांपल करते हैं, हम भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा करे। क्यों करे? क्योंकि हमारे फॉरेस्ट इस वक्त ख़त्म हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि फॉरेस्ट को पहले से डिमार्केट करते वो, लेकिन उन्होंने वो चीज़ें नहीं की। अब गवर्नमेंट कह रही है कि इन लोगों को निकाला जा रहा है। जो लोग 50 साल से 60 साल से 70 साल से वहाँ पर रह रहे हैं, तो उन लोगों को आप निकाल के क्या साबित करना चाहते हैं? एक तरफ से आप कॉलोनियाँ बना रहे हैं, बाहर से लोगों को यहाँ पे ला के रिहाइश दे रहे हैं, वोटिंग राइट्स दे रहे हैं उनको। दूसरी तरफ से जो स्टेट के बाशिंदे हैं, जो पुश्तैनी बाशिंदे हैं, उनको कैसे निकाल सकते हैं आप? ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ये जम्मू कश्मीर के अवाम के भी खिलाफ है और मुझे लगता है कि गरीब अवाम के खिलाफ है। जहाँ पे भी आप जम्मू कश्मीर को छोड़ें, पूरे इंडिया के अंदर देख लें आप, कहीं पे भी जहाँ पे इनको अकलियत दिखती है कि अकलियत थोड़ी सी आराम कर रही है, थोड़ी सी ज़िंदगी बसर करने शुरू हो गई है, वहाँ पे इंक्रोचमेंट का लेबल लगा के तो वहाँ पे उन लोगों को बुलडोजिंग किया जाता है। ये चीज़ जो है ये मुझे लगता है कि हमारी माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ है। माइनॉरिटीज़ को भी चाहिए कि इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जानी चाहिए, क्योंकि जुल्म सहना बड़ा गुनाह होता है जुल्म करने से ज़्यादा। अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपके राइट्स को वाक़अतन दबा दिया जाएगा, जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के अंदर किया था। तो फाइनली मैसेज आपका क्या रहेगा लोगों के लिए और जो सरकार है उसके लिए आपका क्या मैसेज है? सर, आज का हमारा जो यहाँ पे इकट्ठा होना है, हम हल्द्वानी वालों की सपोर्ट के अंदर पुंछ का यूथ जो है वो इकट्ठा हुआ था, क्योंकि हल्द्वानी के 50,000 के करीब लोगों को आप बाहर नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आपने 50,000 बंदे को एक दिन के अंदर अप्रूव नहीं कर सकते हैं, निकाल के बाहर नहीं फेंक सकते हैं। तो आप किस तरीके से 50,000 बंदे को निकाल के बाहर कर रहे हैं? और दूसरी तरफ से वहाँ के उत्तराखंड के जो वज़ीर आला वो कह रहे हैं नहीं जी, हम जो ये रेलवे की लाइन लैंड है हम उसको निकाल के बाहर करेंगे, जो भी हमें प्रोसीड करना हम उसके करेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी जा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहे हैं, तो फिर आप मानेंगे किसको? हमारा ये है, हम जो गवर्नमेंट है उसको ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि खुदारा गरीबों के ऊपर जुल्म मत करें, जो बेरोज़गार हैं उनके ऊपर जुल्म मत करें। हमारे पास इंडस्ट्रीज़ नहीं है, पिछले 3 साल से कोरोना ने मार के रखा हुआ, अब गवर्नमेंट ने बुलडोजिंग शुरू कर दी, तो ये एक बड़ी गलत बात है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और लोगों को राहत देनी चाहिए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। नाज़रीन, ये थी पुंछ की यूथ जो है मजम्मत कर रही है इस चीज़ के लिए, जो सरकार लगातार जो है बुलडोज़र लोगों के घरों पे चलाने की कोशिश करी है, उसके लिए मजम्मत की जा रही है डिस्ट्रिक्ट पुंछ से। इसरार काज़मी की खालसा न्यूज़ के लिए ये छोटी सी पेशकश। आप बने रहें हमारे साथ। शुक्रिया।